हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर क्रैश कोर्स। यहाँ पर वन शॉट वीडियो में बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 में कि हमको कैसे चैप्टर नंबर 4 को वन शॉट वीडियो में कराया जाएगा। यहाँ पर पूरी सारी चीजें बताई जाएंगी और तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम, अब भाई देखो हमें नाम नहीं पता होगा तो हम उसके अंदर के बारे में कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम के ऊपर चलते हैं। नाम का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिस पे स्क्वायर लगा हो, जिस पर क्या हो, स्क्वायर लगा हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे माना कि ये हमारे पास है कोई इक्वेशन, तो ये हमारे पास इस पे स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। इसके अलावा अगर ऐसे करके आ जाती है तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऐसे करके आ जाती है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से याद रखते हुए चलना है। लेकिन अगर ये ऐसे करके बन जाए, अगर ये ऐसे करके बन जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी बच्चों। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हमारे पास 3 पहुंच गई। तो हम इसमें हाईएस्ट पावर कहां देखते हैं, हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा हमारे पास कहां होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जब भी हम क्या मानेंगे इसको, इसी जब भी हम मान सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज विद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में 2 चीजें हैं, एक तो फैक्टराइजेशन जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, यहां पर है मूलों का मतलब गुणनखंडों का मूल। तो या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रकृति का मूल। और इंग्लिश वालों के लिए क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बस 2 ही टॉपिक है, उनके बारे में हम वार्तालाप कर लेते हैं। लेकिन देखो गुणनखंड स्टार्ट करने से पहले या फिर मैं फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, मैंने सेकंड चैप्टर 4th चैप्टर दोनों में ही हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना बताया है। लेकिन फिर भी एक और बार रिकॉल करूंगा मैं यहाँ पर क्या होता है फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे मानो कोई इक्वेशन पकड़ लो, हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो दो फैक्टराइज करने की मैंने सबसे अच्छी ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे लास्ट वाले के एलसीएम ले लो और उससे ब्रेक करके हमने इसके एलसीएम ले लिए, और इसे ब्रेक करके हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो दो 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम माइनस से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और ये प्लस के 2x माइनस 10। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x कॉमन आ जाता है तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। और यहां से प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, फिर से x माइनस 5 बचेगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो x प्लस 2 बनेगा और एक x माइनस 5 बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टराइजेशन हो गए। तो फैक्टराइजेशन करने की सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक यही है कि हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियोस में फैक्टर निकालने की एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक को ले लेते हैं, उस ट्रिक का भी यूज करके देख लेते हैं क्या वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको काट लो, इसको काट लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है, एक्स इंटू एक्स करेंगे जब तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही 10 कैसे बन सकता है, 2 इंटू 5 करने के बाद बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, यहां पे क्या आ जाएगा 2x, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या आ जाएगा 5x, यही आएगा। अब तो 3 बनेगा कैसे, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7 बनना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, हमको सीधे सीधे फैक्टर को लिख देना है। ये प्लस के साथ है तो एक फैक्टर x प्लस 2, और ये माइनस के साथ है तो एक फैक्टर x माइनस 5। इस टाइप की ट्रिक सीखने के लिए भी आप एनएसएम क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी वहां पर करा रखे हैं। ठीक है, इस टाइप की ट्रिक मेरे ही चैनल पे मिलेगी, सिर्फ एनएसएम क्लासेस पे, क्योंकि बोर्ड में होना है पास, तो जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस के साथ। एनएसएम क्लासेस देगा आपको एक से एक बेहतर ट्रिक और एक से एक बेहतर तरीका। यहां पर मैंने देखो तो मैं फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया है, लेकिन 1-2 एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं। तो वन शॉट वीडियो का मतलब है सिर्फ हमको आपके डाउट्स क्लियर कराना। तो डाउट्स क्लियर आपके हो रहे होंगे,
अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एनएसएम क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं और एनएसएम क्लासेस को कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा। तो अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं। जैसे मानो हमने पकड़ लिया एक और एग्जांपल 2x² प्लस यहां पर ले लिया 7x प्लस 6। अब ये आ गया। अब कहोगे कि सर जी आपने तो बताया था लास्ट वाले का एलसीएम लेना है और बीच वाले फैक्टर को बनाना है, लेकिन कहीं कहीं कंडीशंस बदलती हैं। जैसे आगे यहां पर x² खाली था, यहां पर क्या था, x² खाली था, और यहां पर क्या है, x² के साथ कोई वैल्यू दे रखी है। तो जब भी कभी वैल्यू देगा तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन पीछे वाली संख्या में कर देंगे। तो 2 6 कितने हो गए, 12 हो गए। अब वही काम करेंगे जो हम वहां करके आए हैं, 12 के ऐसे एलसीएम लेंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, 7 बन जाए। 2 2 जा 4, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 4 प्लस 3x प्लस 6। यहां से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं और एक x को कॉमन ले सकते हैं। यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहां पर 2 बचेगा। ठीक है, यहां पर 2 बचेगा या नहीं। इसके बाद हम यहां से 3 को कॉमन ले सकते हैं, फिर से हमारे पास x प्लस 2 बचेगा। तो एक फैक्टर क्या आ गया, 2x प्लस 3 आ गया, और एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन देखो अभी तुम ये कहने लग जाओ कि सर आपने इस वाले की तो ट्रिक बता दी करके, इस वाले की ट्रिक नहीं बताई है, तो मैं उसकी भी ट्रिक तुमको बता देता हूं। देखो क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पर 2x² प्लस 7x प्लस 6 लिख लो। ठीक है, यहां पर हमको करना क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। यहां पर इसके 3 टुकड़े कर लो, 2 टुकड़े 2 पार्टों में बांट लो, मैंने यही बताया है। इसके बाद 2x² कैसे बनेगा, एक बार 2x आएगी और एक बार x आएगी, जब तो x² बन सकता है। तो ये बन गया हमारे पास। और यहां पर हमारे पास देखो क्या बन सकता है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3x आ गया, इसका इसमें करो 2x आ गया, तो सॉरी 2 2 जा 4x आ गया। तो कितने आ गए, 4 और 3 7 हो गए। सीधा सीधा लिखना है, इसको और इसको जोड़कर लिख लीजिए, क्या आ गए, 2x प्लस 3 और x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, इसके देख लो सेम फैक्टर बनने। ऐसी ट्रिक जानने के लिए आपको एनएसएम क्लासेस पे विजिट करना है, वहां पर ढेर सारी तुमको क्या मिलेंगी, इस टाइप की ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन बच्चों बोर्ड में तुम्हें ट्रिक का यूज नहीं करना है, वहां पर तुमको सॉल्यूशन दिखाना है। लेकिन आगे चल के जैसे तुम 12th में जाते हो या फिर बीए बीएससी में जाते हो, वहां पर तुम्हें फैक्टर करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये ट्रिक को यहाँ पर सिखाया है। अब करते हैं आगे क्या है हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां तक तो हो गया। इसके बाद देखो प्रकृति का नेचर, प्रकृति का मूल मतलब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, क्या आएगी हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए, देखो नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति, और यहाँ पर नेचर का मतलब जैसे व्यवहार, व्यवहार भी तो होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका कैसा व्यवहार चल रहा है। तो नेचर ऑफ रूट की बात आती है, अगर b² माइनस 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा आता है, अगर 0 से बड़ा आता है तो हम क्या लिखेंगे उसके, 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग हमारे पास रूट देगा। और यहां पर हम क्या लिखेंगे हिंदी वालों के लिए, 2 भिन्न मूल। यहां पर 2 क्या आएंगे, अलग अलग मूल आएंगे, 2 अलग अलग संख्याएं आएंगी पर्टिकुलर। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आता है तो इसका क्या होता है हमारे पास, ये टॉपिक नंबर 2 है, ये टॉपिक नंबर 1 है। अगर ये 0 से छोटा आता है तो ये यहां पर हमारे पास क्या बनता है, नो रूट्स, ये रूट्स नहीं देंगे। मतलब यहां हम क्या करेंगे, मूल, कोई मूल नहीं। ठीक है, इसके बाद तीसरा और एक और हमारे पास क्या होता है कि अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या देगा हमारे पास, 2 इक्वल रूट्स देगा। क्या देगा, इक्वल रूट्स। ठीक है, मतलब 2 बराबर मूल। ठीक है, बराबर मूल देगा यहां पर। ये हमारे पास क्या होती है, नेचर ऑफ द रूट्स चेक करने का तरीका होता है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आगे करना क्या होता है। तो देखो अगर हमारे पास 0 से बड़ा
और 0 के बराबर ये दोनों आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको द्विघात सूत्र से मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इस बीच वाले को नहीं करेंगे, ऐसे हम जहां है वहीं छोड़ के चल देंगे कि इसको कोई मूल नहीं आ रहे हैं, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी ये करना बताऊंगा कैसे करते हैं, इन चीजों की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, इनको सारी चीजों को बताएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब द्विघात सूत्र। अब देखो द्विघात सूत्र को हम दूसरे नाम से अगर जाने तो द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता था हमारे पास, वो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला कहा जाता था धनाचार्य नियम। लेकिन उसे छोड़ो, हम द्विघात सूत्र पे बात करते हैं, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हमें द्विघात सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस प्लस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि एनएसएम क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें वन शॉट में सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा करना आखिरकार क्या पड़ता है हमको, क्या आखिरकार हमें करना है कि ये हमारे पास क्या हो जाए, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से एक इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्प्ले पर मौजूद है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आने वाला है, एक आधी मिनट जा रही है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई घबराने वाली कहानी नहीं है। अब देखो नेचर ऑफ रूट को अगर मैं फैक्टराइजेशन से करूं तो इसे बहुत जल्दी कर सकता हूं, 3 2 6, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, 1 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पहले इसका नेचर चेक करना है, तो हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या आ जाएगा 2, बी बराबर -7 और सी बराबर 3। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी वैल्यूज आ गई। इसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यहां से 49 -4 2 8 3 24, कितना आ गया 25 आ गया। देखो इसका हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया भाई, 0 से बड़ा आ गया तो इसके दो क्या निकलेंगे, अलग अलग रूट्स निकलेंगे, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। पहले देखो हम निकाल के देखते हैं। अब हम धनाचार्य नियम का यूज कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, उस बात को टेंशन मत लेना, फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे तो हम सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं फॉर्मूला हर बार लिखना है तुमको ताकि तुम सीख सको यहां से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहां पर a है। अब देखो माइनस बी, बी हमारे पास ऑलरेडी -7 है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 25, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं 25 रख सकते हैं अपॉन 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 है वो रख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद करेंगे 7 प्लस माइनस, ये 25 किसका होता है 5 का होता है अपॉन में 4। ठीक है, यहां से अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, हम क्या करेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बार हम इसको माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, 7 और 5 12 अपॉन 4 और एक हो गया हमारे पास 2 अपॉन 4। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2। तो देखो दो नंबर्स आ गए हमारे पास, दो रूट्स आ गए, तो बड़ी आसानी से आ गए, कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इसके बाद देखो ये होता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन करने का तरीका। एक और करा के देखते हैं, देखो देखो एक और करा के देखते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन हम आसानी से इससे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर 4√3x और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, यहां से हम एबीसी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा आसान काम है। अगर तुमसे फैक्टर नहीं करने आते हैं तो इस तरीके को सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी करके आ सकते हो बोर्ड में। b बराबर 4√3 आ गया, ठीक है, और c बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी।
यहां से देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, 16 3 जा 48, 48 और यहां भी 48। आंसर कितना आ गया 0। यहां से हमें मालूम पड़ गया क्या बनाएगा, दो एक जैसे रूट बनाएगा, दो एक जैसी बात संख्या आएंगी। देखो कैसे एग्जांपल में करके देखते हैं। यहां पर मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला का जरूरी यूज करेंगे, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, यहां पर b की वैल्यू लगाएंगे, b कितना था हमारे पास 4 रूट 3 था, वो लगा दिया, माइनस था माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस रूट में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, माइनस के 4 रूट 3 और ये तो 0 होके खत्म हो गया, अपॉन में 8, इससे इसे काट दो। तो हमारे पास दो रूट आई इक्वल्स रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। देखो 1 मिनट भी नहीं लग रही है, अगर फैक्टराइजेशन भूल रहे हो किसी भी हाल से तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर का पूरा बेस था जो मैंने तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट में पढ़ा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।